जी बेटा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिस्टिंक्ट। ऑब्जेक्ट का होना लाजमी, वेल डिफाइंड मैं आपको बता चुकी हूँ, वेल डिफाइंड होना लाजमी है। एंड सेकंड वन डिस्टिंक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट? अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सेट। डिस्टिंक्ट मीन्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफ्रेंशिएट करता हो, लाजमी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, अलग हो, डिफ्रेंशिएट करे, डिफरेंट हो अदर ऑब्जेक्ट से। जैसे कि इट इज़ नॉट आइडेंटिकल टू एनी अदर ऑब्जेक्ट इन दिस सेट, वो एक ही सेट के मेंबर से आइडेंटिकल ना हो, एक जैसा ना हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात करूं, इफ़ अ लेटर अपेयर्स ट्वाइस और थ्राइस इन अ कलेक्शन, अगर एक लेटर दो मरतबा, ट्वाइस मतलब होता है टू टाइम्स एंड थ्राइस मतलब होता है थ्री टाइम्स, अगर एक लेटर हमारे किसी भी कलेक्शन में दो मरतबा आ रहा है या फिर तीन मरतबा आ रहा है तो उसको लिखेंगे कितनी बार ही सेट में? वन टाइम, ओनली वंस टाइम इन द सेट, लिखेंगे हम उसको एक ही बार। ये ख़ास तौर पर हमारे पास लेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेलिंग्स वगैरह जो भी, क्योंकि मैथ की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास रिपीटेशन होना लाजमी नहीं है। सेट में हमारे पास देयर फॉर द सेट ऑफ लेटर वर्ड एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में हमारे पास देखिए बेटा ए भी रिपीटेड है और टी भी रिपीटेड है और सी भी रिपीटेड है, तो क्या आप इसको दो दो मरतबा लिखोगे? अगर आपसे बोला जाए कि सेट ऑफ लेटर्स बनाएं, एंटार्क्टिका का सेट बनाएं, तो आप क्या करोगे? क्या आप ये बनाओगे सेट या ये बनाओगे? तो आपके पास जो ये वाला है वो राइट सेट है ना, रादर देन दिस वन, बिकॉज इसमें हमारे पास रिपीटेशन है। और हमारे पास अभी क्या बोला गया है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में हमारे पास अगर कोई लेटर दो बार है या तीन बार है तो हम उसको लिखेंगे कितनी बार ही? वन टाइम ही हम उसको लिखेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए, नॉट वो एक जैसा ना हो, आइडेंटिकल ना हो, एक दूसरे से अलग हो। तो एंटार्क्टिका में देख लें आपकी ANTRCI का सेट बना, बिकॉज एंटार्क्टिका में ए भी रिपीटेड है और टी भी रिपीटेड और सी भी रिपीटेड, तो लेकिन हमने लिखे कितने टाइम्स? वन टाइम। याद रहे बात, इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जो हमने सॉल्व करने हैं। जी बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें आपने जस्ट ये बताना है, पिक आउट दी वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपने जस्ट ये बताना है वेल डिफाइंड सेट कौन से हैं और नॉट वेल डिफाइंड कौन से हैं। मैं आपको आसानी के लिए काम करने का तरीका बता देती हूँ। आपने फर्स्ट पार्ट उतारना है, पहले प्रॉपर आपने काम करना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ आइडिया कि कैसे काम करना है। आपके पास ये आपके कॉलम है, आपने डेट मेंशन करनी होती है या आपने डेट मेंशन करनी है। यहाँ पर आपने एक्सरसाइज का नंबर मेंशन करना है जो भी है आपका, उसी के साथ साथ आपने यहाँ पर पेज नंबर मेंशन करना है। पेज नंबर ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और इसी के साथ आपने यहाँ मेंशन करना है वो CW या HW। जाहिर सी बात है होमवर्क कर रहे हैं तो आपने होमवर्क लिखना है। सही है बेटा? ठीक है बेटा, याद रहे इस तरीके से आपने अपनी कॉपी को मेंटेन करना है। आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर सपोज, तो आपने इसको पॉइंटर से लिखना है, ब्लैक पॉइंटर से पूरा सही से सवाल लिखना है। देन उसके बाद फर्स्ट पार्ट आप लिखोगे, जो भी आपके पास है ब्लैक पॉइंटर से आपने जवाब देना है। अगर वेल डिफाइंड है तो आपने लिखना है वेल डिफाइंड, और अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो आप क्या लिखोगे? नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है बेटा, अभी मैं आपको समझा देती हूँ। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपने वो बताना है जो वेल डिफाइंड है उसके नीचे आपने वेल डिफाइंड लिखना है, स्पेलिंग आपको पता है, और जो नहीं है उसके नीचे आपने लिखना है नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। वन वर्ड आंसर है, जस्ट कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपने, जस्ट कॉन्सेप्ट पे काम करना है। अब फर्स्ट पार्ट है, ए सेट है हमारे पास, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। अब जिन बच्चों को इंटरेस्ट है मैच के अंदर, जाहिर है वो जानते होंगे कि पाकिस्तान में जो टेस्ट क्रिकेट के कप्तान हैं वो कौन से हैं। क्या इसका सेट बन सकता है? क्या ये वेल डिफाइंड है? तो आपने बताना है, क्या बताया था मैंने वेल डिफाइंड का मतलब? जिसका आंसर सबको पता हो, जिसका नज़रिया सबका एक हो। इसी के साथ साथ दूसरा हमारे पास सेट है टेस्टी फूड आइटम्स। बेटा ये तो देखकर ही पता लग रहा है वेल डिफाइंड है या नॉट वेल डिफाइंड। अब मैं आपसे पूछूं कि मैं सारे बच्चों से पूछूं कि आपका कौन सा फेवरेट फूड है, किसी और से बच्चे से पूछूं तो उसका आपका बिरयानी होगा, किसी और का बर्गर होगा, तो क्या ये वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है? आपने बताना है। इसी तरीके से सेट C है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो गुजरे हैं हमारे या जो हैं वॉट एवर, क्या वो वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है? क्या सबका जवाब चेंज होगा? क्या मैं आपसे पूछूं कि हमारा वज़ीर आज़म कौन है तो आप क्या जवाब दोगे? आप अपने घर में प्रैक्टिस भी कर देख सकते हो कि आपने बाबा से पूछो कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, अपनी मम्मा से पूछो, दोनों के सेम आंसर देते हैं या फिर अलग अलग। तो आप खुद बता दो कि अगर सेम देंगे तो वेल डिफाइंड होगा, नहीं देंगे तो क्या होगा? नॉट वेल डिफाइंड।
इस तरीके से हमारे पास डी सेट है, नॉटी स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास का शरारती बच्चा, क्या आपके लिए शरारती है या दूसरे के लिए, आपने खुद बताना है। मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल, आपकी क्या मैथमेटिक्स टीचर जो स्कूल में हैं क्या वो सब बच्चों की सेम है या अलग अलग है, जो भी आपके मौजूद हैं आपके लिए, जो आपकी क्लास की बात हो रही है, ठीक है, ये नहीं कि आप बोलो। इसी तरीके से हमारे पास एफ पार्ट है लार्ज नंबर्स, तो लार्ज नंबर्स कुछ डिफाइन नहीं है, जो भी है आपने बताना है। कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, आप कौन से मुल्क में रहते हो, पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, आपको अच्छी तरह ये बात पता है। इसी तरीके से वेल डिफाइंड है या नॉट वेल डिफाइंड। इसी तरीके से लास्ट टाइम आप गेम्स यू लाइक प्लेइंग, आपको जो गेम पसंद है। जी बेटा, मैंने आपसे यहाँ पूछा है कि ये वेल डिफाइंड या नॉट वेल डिफाइंड। गेम्स यू लाइक प्लेइंग, जो आपको गेम पसंद है, क्या ये स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्या ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है तो बताना ये कि वेल डिफाइंड है नॉट वेल डिफाइंड। मैं दोबारा कह रही हूँ कि दो बातों को मिक्स ना कीजिएगा। जो आपको गेम पसंद है, आपसे सवाल हो रहे थे, वो स्पेसिफिक कर रहे हैं ना, यू आपको स्पेसिफाई कर रहा है, आपको यहाँ प्रोमिनेंट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने कुछ इसी तरीके के जवाब देने। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स, हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, इसमें से आपने बताना है कौन से सेट बन सकते हैं और कौन से नहीं सेट हैं। सब आपने जवाब देना है। इट इज़ सेट में इट इज़ अ सेट, अगर बन रहा होगा तो इट इज़ अ सेट, और अगर नहीं बन रहा होगा तो इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है बेटा, याद रहे बात, वन वर्ड आंसर है। आपने काम करने का तरीका बता चुकी हूँ, सवाल और जवाब अगर जो भी होगा इट इज़ अ सेट। अगर वैसे मैं आपसे पूछूँ स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, आपके टाउन कहते हैं कस्बे को, छोटे से एरिया को, तो समझे एरिया समझ रहे हैं इसको, आपके एरिया में स्ट्रॉन्ग पीपल कौन कौन से, क्या इसका कौन से नहीं, सॉरी, इसका सेट बन सकता है। इट इज़ अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट, आपने डिसाइड करना है। आपके लिए हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग हो, किसी और के लिए ना हो। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, आपकी क्लास के बच्चों का सेट बन सकता है, बिल्कुल आप खुद दिमाग लगाएं। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है मेंबर्स ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली, ये आपके लिए नया वर्ड है। अच्छा, आपको मैं थोड़ा इतना सा बता देती हूँ, ये हमारे जो पॉलिटिक्स वगैरह होती है, पॉलिटिशियंस होते हैं, इनकी असेंबलीज़ होती हैं, समझे, इनका एक कमरा रूम होता है एक बहुत बड़ा सा, वहाँ पर कुछ मेंबर्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं सूबे का आपको पता होगा, हम सिंध में रहते हैं, सूबे के असेंबली में होते हैं। तो अब आपने बताना है वो मेंबर्स फिक्स्ड होते हैं, उनकी सीट्स होती हैं, कोई उसको ऐसे नहीं आकर वहाँ पर कोई बैठ सकता। तो अब आपने बताना है कि वो सेट बन सकता है या नहीं बन सकता। इसी तरीके से फेमस फिल्म एक्टर्स, आपके लिए वो फेमस हो, किसी और के लिए ना हो, या फिर पूरी दुनिया में वो कहीं कहीं फेमस हो, कहीं कहीं ना हो। इसी तरीके से इट इज़ अ सेट या इट इज़ नॉट अ सेट आपने बताना है। द रिवर्स ऑफ पंजाब के दरिया, अच्छा 5 होते हैं, या आपको भी या आपको नहीं भी पता या पूछ सकते हैं, लेकिन सबको पता होंगे कि रिवर्स ऑफ पंजाब हैं, ये सेट बना सकते हैं या बन सकता है। इट इज़ अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट। इसी तरीके से लास्ट पार्ट है द ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड, आपके पड़ोस में कोई ऑनेस्ट पीपल का क्या सेट बना सकते हैं, हो सकता है वो आपके लिए ऑनेस्ट हो, किसी और के लिए ना हो। जज़ाकल्लाह।